हम भारती, हमारे नाम का संधि विचित करो तो हो जाता है भार अति। जिंदगी ने बहुत धोया है इस भारती को और रिश्तों ने भी। पहले हमारी माँ की कोख का भार बनी, फिर हमारे पिता की परवरिश की, और फिर हमारे पति की प्यार की। हमारी माँ ने हमारा नाम बड़े ही प्यार से रखा था, पर हम पहचाने गए अपनी पिता की दी हुई पहचान से। जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन इस भारती को जन्म देने वाली माँ जिंदगी के हर भार से मुक्त हो गई। हमारी भारती कहीं गिरी नहीं। चुप चुप चुप, ऐसे दहाड़े मार के मारो, पूरे मोहल्ले कान खड़े हो जाएंगे। चुप, तेरी बहन है। बहन नहीं, डायन है, डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? हमें अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना है, हमें अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना। तेरी वजह से हमारी शादी थी, तुझे अपनी मौसी के घर चली जाना। हमने फोन कर दिया है। अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर दे बेटी। अरे भारती, तू आजा। तेरी माँ ने बताया था कि तू कल रात को ही आ जाएगी। हमने फ़ोन भी किया था पर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। बड़ी फिक्र हो रही थी तेरी। रात को बस नहीं मिली क्या? माधवी बता रही थी कि तेरा बीपी लो रहता है। डॉक्टर ने तुझे जगह बदलने का सुझाव दिया है। ये ले, पानी पी ले। ये तेरा ही घर है, अच्छे से रह। तू बैठ, हम चाय लाते हैं। सावित्री, अरे खाने का डब्बा हुआ कि नहीं? जल्दी करो भाई, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी लाई। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई? सावित्री, जल्दी करो। हाँ लाई। हम चलते हैं। वाह माँ, बड़े सुंदर है। चांदी के हैं? नहीं, ऐसे ही हैं। पर जब तेरे हाथ पीले करूंगी ना तो सोने के पहनाऊंगी। माँ, आज पनीर बना रहे हो? दीदी की फेवरेट सब्जी। आज दीदी आ रहे क्या?
पटौदी का छक्का शर्मिला की झोली में है। जा जा, मौके पे चौका लगा दे। अबे जाना यार। सारी गलती से बॉल यहाँ आ गया। अब आपको दोबारा धोना पड़ जाएगा। नहीं, आप गुस्सा तो नहीं है ना? ठीक से नहीं कह सकते तुम लोग हैं? सारा कपड़ा गंदा कर दिया वहाँ। वाह बेटा, हमको पटौदी बना दिया। शादी करेंगे उससे। क्या बात है, सही है। हेलो भारती, कैसी है तू बेटा? जिंदा हूँ। ऐसा मत बोल, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा मौसी तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? हमने कहा था उन्हें कि तुम बीमार हो। हाँ, पता चल गया हमें, और आप कह भी क्या सकती थी। हमें पता है तुम हमको नहीं अपने आप को कोस रही हो कि तुमको कैसी माँ मिली। बेटा हम और कर भी क्या सकते थे? तुम मौसी के साथ ही रहना, मौसी भी माँ समान होती है। भारती, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ माँ, हमें भी दीदी से बात करनी है। भारती ले अपने भाई से बात कर ले। दीदी, आप घर कब आओगे? हमें आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। बोलो ना दीदी, आप कब आओगे? दीदी बोलो ना। हम आएंगे। कब? सावित्री, अरे ओ भगवान, हाँ ये लो, गर्मा गर्म पकौड़े तल देना चाय के साथ। हाँ? हम जरा हाथ मुंह धो के आते हैं। अरे रुकिए, भारती है अंदर। कितना टाइम लगेगा इसे? अभी गई है, रुकिए आप। अरे हम तो रुकेंगे, हमें ये बताओ, ये कब तक रुकेगी इस घर में? जीजी ने बोला था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन रख लो। तुम्हारे जीजी के एक ना बताओ हमें, हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी दीदी भी कम चालू नहीं है। धीरे बोलिए, सुन लेगी वो। अरे सुनेगी तो अपनी बला से। लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। बेचा बेचाना। नमस्ते। क्या हम आपको भार उठा सकते हैं? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप ये थैली हमको दे दें तो आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा। कहीं आप हमको आवारा सड़क छाप तो नहीं ना समझ रही हैं? वो अक्सर हो जाता है लोगों से। वो क्या है ना कि शक्ल देख के ऐसा ही लगता है, लेकिन हम ईमानदारी से आपका मदद करना चाहते हैं बस। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? नहीं, खाली हम आपसे माफ़ी मांगने का बहाना ढूंढ रहे थे। कल हमारे बॉल के चक्कर में आपका धुला धुलाया कपड़ा गंदा हो गया। आप हमारा सारा गुस्सा वो बेचारा कपड़ा सब तो उतार दिए। हम खाली आपकी मदद करके प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप सजा समझ की थैली हमको दे दे तो हम प्रायश्चित समझ के खुद धो लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रही है बात। वो क्या है ना कि प्रायश्चित नहीं किए तो पाप का बोझ होना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम थैली का बोझा उठा लें। क्या है कि हमको पता है कि हम थोड़े पुराने ख्यालात के भोंदू टाइप के हैं, लेकिन है एकदम सच्चे। भारती की शख्सियत एक ऐसी किताब से कम नहीं थी जिसका कवर देखकर ही उसे जज किया जा सके। तो क्या भारती के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अमर कोई भूल कर रहा था? कहते हैं कि अगर प्यार इंसान की भूल बन जाए तो भी इंसान जाने अनजाने में इस खूबसूरत भूल को करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। भारती की जिंदगी किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं थी। भारती खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे किस ओर ले जा रही है। जिस लड़की ने हमेशा अवहेलना सही हो, बोझ मानकर जिसे हमेशा कोसा गया हो, गैरों ने ही नहीं बल्कि अपनों ने भी जिस पर लांछन लगाकर तिरस्कार तक किया हो, वो लड़की ऐसी सुकून भरी छांव ही तलाशती है जैसे कि अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसे मिली।
भारती आई। अभी भी प्रायश्चित कर रहे हो? अंदाजा सही था हमारा। लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। ये असलियत है तेरे जीजी के कोख के जने की। भतीजी करके मुफ्त का राशन ठूस दिया सपोली की मुंह में। लो लो, ये आ गई फुलवारी भंवरे उजाड़ के। हैरान ना हो, तेरा लिफाफा जो खुल गया हमारे सामने। तेरे बाप ने तेरी सारी रासलीला के बारे में हमें बता दिया है। अरे वहां पहले ये कांड करके आई है ये, और यहाँ दूसरा कांड करने की तैयारी कर रही है। ए लड़की, एक कान खोल के सुन ले। हम लोग जो है भोले वाले इज्जतदार लोग हैं, डरते हैं हम अपनी इज्जत से। ये तेरा तरिया चरित यहाँ नहीं चलेगा। तो तू मौसी, अरे माँ जैसी, बता दे अपनी जीजी को, उसकी लड़की को अगर इस घर में रखना है तो इसके खाने पीने रहने का पैसा चुकाना पड़ेगा। ओ त्रिजाता रानी, अरे इसके मुंह लगे क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हो? जाओ सत्संग में जाओ, भगवान का नाम लो, जाओ। भारती, गुस्से में बहुत कुछ सुनाई दिया ना मैंने तुम्हें। रो मत, रो मत। अरे हम समझते हैं भारती, तुम मॉडर्न टाइप की लड़की हो तो ये सब चलता है। लेकिन क्या है, तुम्हारी मौसी जो है ना, वो पुराने ख्याल आती है, तो उसके सामने दो बातें हमें तुम्हें बोलनी पड़ी। लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है, एक बार आजमा के तो देख लो। अरे बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है हम। तुम्हारे साथ तुम्हारा मौसा इतना सब की और तुम चुप रही। सर का नहीं फोड़ दी कमीने का। डर गए थे हम। वो बोला कि अगर हमने किसी को कुछ भी बताया तो वो कहेंगे हम खुद ही उसके साथ जी में आए कि जहर खा के मर जाए। भारती, आइंदा मत बोलना कभी ऐसा। तो क्या करें हम, कहाँ जाए? कोई है क्या हमारा? क्या तुम हमको पराया समझती हो? भारती, हमारी खुश नसीबी होगी अगर तुम हमारे साथ। नहीं अमर, हम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे क्या, हम तो किसी के भी लायक नहीं है। क्या तुम हमको अपने लायक समझती हो? पागल मत बनो अमर, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी हमें बीवी बनाना चाहते हैं तुमको। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, अपना बनाना चाहते हैं तुमको। पर अमर, हम खुद को छोटा मत समझो भारती।
बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। अकेली हो ना? कोई आने वाला तो नहीं? भारती, दरवाजा बंद कर ले, हम मंदिर जा रहे हैं। तैयार है हम, आ जाओ। अमर के साथ भागकर शादी करने के अलावा भारती के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। माता पिता के घर के दरवाजे तो उसके लिए पहले से ही बंद हो चुके थे। उसकी माँ ने उसे जिस मौसा मौसी के यहाँ भेजा था, वहां भी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। भारती अब तक बहुत बुरे दौर से गुजरी थी, लेकिन अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद जो आशा की किरण वो अपने भविष्य में देख रही थी, क्या वो किरण उसके इस अंधेरे को मिटा पाएगी या फिर इसमें भी कोई ग्रहण लगने वाला था? अब हमारा बेटा और हमारी बेटी हम लोग मेला देखने गए थे। जब वहां से वापस आए तो देखा घर में ही हादसा हो गया। वो भी हमारे साथ आने वाले थे। तो फिर आई क्यों नहीं? 7 बजे पानी आता तो पानी भरने लगी तो हमारा बेटा जिद करने लगा कि मेले में चलो। तो वो बोली कि तुम लोग जाओ, हम पानी भर के आते। कौन दुश्मनी किया है हमारा बीवी से साहब? ये माधवी का अपने पति के साथ कैसा रिश्ता था? सर, माधवी एक बड़ी सीधी सादी सी औरत थी, एकदम पतिव्रता। जैसे उसके पति बोलते वो वैसा ही करती थी। अच्छा सुनिए, वो कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। हेलो। लेकिन ये तो कम पड़ेंगे, देव की फीस भी देनी है। अरे थोड़ा कम खा लेना, बचत करना सीख। आपकी दवाई भी तो लानी है। बस अब और मत मांगना। सब 4 दीवारी के अंदर क्या होता था वो तो पता नहीं, पर जैसा रिश्ता हर पति पत्नी के बीच में होता है वैसा ही उनका भी था। सदस्य हैं। फिलहाल तो हम 4 ही हैं सर। फिलहाल से मतलब? हमारी एक बड़ी बेटी भी है जो राजनपुरा गांव में अपने मौसा मौसी के पास रहती। तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है साहब, तो डॉक्टर बोला है कि हवा पानी बदली होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हुआ क्या है उसे? डिप्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन उसे प्यार का रोग लगा था। मतलब? वो किसी लफंगे से प्यार करती थी, तभी तो उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। किसके साथ मुंह मार रखा है तूने? अपने साथ हमें भी किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरी वजह से हमारी शादी टूट गई। अब तुझे एक पल बर्दाश्त नहीं कर, निकल यहाँ से। राजनपुरा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि भारती वाकई अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या नहीं, और अगर हाँ तो आज वो वहाँ थी या नहीं। यस सर। अच्छा, ये भारती के अपने घर वालों से कैसे संबंध थे? वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई देव से करती थी। उसके साथ खेलना, स्कूल छोड़ना, लाना, माँ की तरह ख्याल रखती थी उसका। दीदी जल्दी आओ, मैंने सारे सूखे हुए कपड़े निकाल लिए। देव! लेकिन जब से वो प्यार में पड़ी, भारती ने अपने भाई देव पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। दीदी हमारी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, आप हमें पेड़ बनाना सिखाओगी? दीदी हमें बलून चाहिए। दीदी सुनो ना। अरे पागल है क्या तू? बच्चे को संभाल नहीं सकती ढंग से? कितनी मार गए तुझे? हाथ पकड़ के चलना चाहिए। चल। लेकिन प्यार में इतनी बावली हो गई थी कि अपनी सूझबूझ खो बैठी। जिसे जान से ज्यादा चाहती थी, उसी भाई देव पे ही हाथ उठा दिया। कौन था वो लड़का जिसके प्यार में वो इतनी बावली हो गई थी? वो तो हमें नहीं पता साहब। भारती को जब घर से निकाला जा रहा था तब उसकी माँ का रवैया कैसा था? वो बड़ी उदास थी।
कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। घर की बेटी जब ऐसी हरकत करे तो घर वाले उसे तमाशा नहीं बनाते हैं, लेकिन भारती के घर वालों ने तो सारे आम उसे घर से बाहर निकाल दिया, सिवाय छोटे भाई देव के। सब उसे जलील कर रहे थे। भारती की माँ भी? उसने तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन माँ होने के नाते उसे अपने पति और काजल को रोकना तो चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा माधवी को? अब भारती तो बच्चेलन थी ही और अपनी माँ से नाराज भी थी। हो सकता है गुस्से में आके उसने अपनी माँ को मार दिया। जो लड़की अपने अय्याशी में गर्भवती होकर भ्रूण हत्या करवा सकती है, वो लड़की सती सावित्री तो नहीं होगी। क्या भारती प्रेग्नेंट भी थी? हाँ साहब, सुना था। इसी वजह से उसकी बहन का रिश्ता टूट गया था। बहन कौन, ये काजल? हाँ। भारती के नाम से भी नफरत है हमें। पता नहीं किस किस के साथ सोती थी वो, और उसकी वजह से हमारी शादी भी टूटी। क्या तुम जानती हो भारती का किस लड़के से अफेयर था? हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कोई एक नहीं होगा। बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की थी वो। अच्छा, तुम्हारा अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता था? कैसा मतलब? जैसा हर माँ का बेटी के साथ होता है वैसा ही रिश्ता था। और तुम्हारा माँ का भारती के साथ? मेरा मतलब है जब भारती को घर से निकाला गया तब उसने इस बात का विरोध नहीं किया? आखिर एक माँ थी वो। और उसने जो किया वो कोई माँ कैसे बर्दाश्त करती? माँ बहुत दुखी थी भारती से, जिसकी वजह से हमारी शादी टूटी। वो उसे इस घर में कैसे रहने देती? तुम्हारी माँ और पिता का आपस में कैसा रिश्ता था? पति पत्नी थे वो। मेरा मतलब है कभी उनके बीच कोई झगड़ा हुआ या मारपीट? मोहल्ले वालों का कहना है कि तुम्हारे पिता को शराब की लत है। इस मोहल्ले में बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं पापा वैसे बिल्कुल नहीं। काजल, तुम्हारी माँ की हत्या हुई है और ऐसे केसेस में शक के दायरे में अक्सर पति होते हैं। क्या तुम्हें अपने पिता पर शक है? नहीं, वो नहीं मार सकते माँ को। अच्छा, भारती के अफेयर के बारे में पता चलने से पहले उसका बर्ताव कैसा था? वो हमेशा अच्छा होने का दिखावा करती थी। देव और उसकी बहुत पटती थी। पर तुमसे नहीं पटती थी। हमने कहा ना, वो अच्छा होने का दिखावा करती थी। और वैसे भी अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? सब हमारा गलती है साहब। हमको माधवी को अपने साथ मेले में लेके जाना चाहिए था। हम उसको काहे को रुकने दिए? बहुत अच्छी थी हमारी बीवी। रोज हमको नीम अदरक का काढ़ा बना के देती थी। कौन संभालेगा हमको? हमसे ये बात क्यों छुपाई कि भारती का किसी से अफेयर था, और यहाँ तक कि भारती को अबॉर्शन कराना पड़ा था, और उसी वजह से तूने उसे घर से निकाल दिया था। तूने हमसे क्या कहा? भारती डिप्रेशन की मरीज है। कौन मुंह से आपको ये सब बातें बताते साहब? हमारा तो शर्म से मर जाने को मन करता है जब ये सब बात याद आती है। लेकिन तू नहीं मरा ना, तेरी बीवी मरी है। और क्या क्या छिपाया हमसे? नहीं साहब, और कुछ भी नहीं छिपाया है। बेटियों के बाप है सर, उनकी बदनामी हमारी बदनामी है। क्या कहते हैं आपको कि हमारी एक बेटी का चरित्र खराब है, जिसकी वजह से दूसरे के रिश्ते टूट गए। बेटियों का बाप है तो बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करने क्यों निकला था? क्या नफरत पाल के बैठा था भारती के लिए? बाप को बेटी से कैसी नफरत? उसने जो किया सो किया, लेकिन एक बाप की आत्मा कैसे गवाही देगी कि एक बेटी को सरेआम घर से निकाल दे? इसी वजह से तेरी बीवी तुझसे गुस्सा थी ना। तूने उसे जान से मार दिया और अब हमारे सामने नौटंकी कर रहा है। हम नौटंकी नहीं कर रहे, हमने नहीं मारा माधवी को। हम तो उससे बहुत प्यार करते थे। वो भारती तो हमारी जान थी। हम काजल से पहले भारती की शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके कुंडले में कोई दोस्त था जिसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था। और जब काजल का रिश्ता आया तो हमने हाँ कर दी। काजल की ससुराल वालों से हमें भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चला और इसीलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे ये बातें सबके सामने आए, और ऐसी बात कहाँ छुपाती है साहब? हमारी बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई है सर। मैंने कंफर्म किया है कि सारथी देव और काजल के साथ मेले में 6:30 बजे एंट्री गेट से एंटर हुए और तीनों एक साथ 8:30 बजे एग्जिट गेट से बाहर निकले। सर, अगर सारथी और काजल ने माधवी को नहीं मारा तो क्या भारती ने? भारती की शादी से पहले काजल की शादी तय होने की वजह थी भारती का कुंडली दोष, या फिर उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि भारती की शादी उस लड़के से हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माधवी को मार दिया हो? उसके पड़ोसी का भी यही कहना था। अगर ऐसा है अरविंद, तो फिर वो बॉयफ्रेंड है कौन? और क्या वाकई राजनपुरा में भारती अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या किसी और के साथ? हेलो, ओके सर, भारती राजनपुरा में ही रहती है
आज सुबह से वो वहीं पे है और आज वो शादी भी कर रही है। पता लगाओ किस लड़के से शादी कर रही है। क्या ये लड़का वही है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया या फिर कोई और? सर, अरे सुशील नहीं दिखाई दे रहा, उसे बुलाया नहीं क्या? अरे अमन ने उसे हनीमून के अरेंजमेंट के लिए भेजा होगा। अरे भाऊजी को छोड़ के कहाँ जा रहा है? आ जाएगा, सुस्तू लगी होगी। यहाँ कभी तक नहीं आया। फेरों का समय हो गया है, वर को बुलाइए। जी पंडित जी वो आ रहे हैं। गठबंधन बांधो पंडित जी, बड़ा चंचल दूल्हा है हमारा। लो सुशील भी आ गया। अरे इतना ट्रैफिक में फंस गए थे यार। चलिए विवाह की विधि शुरू करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे। रुकिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन ये कैसे हुई दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी करने की, वो भी हमसे बिना पूछे? चल। अरे लेकिन ये कांड करने के लिए भेजा था तेरी माँ ने हमारे पास। मौसा जी रुकिए तो 2 मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओ मजनू बर्बाद, वो जानता भी है इसकी असलियत क्या है? मौसा जी आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आओ आओ चलो। अरे पंडित जी चलो फटाफट शुरू कर दो। चलो बैठो बैठो। ये चलो क्या आ जाओ अपनी जगह पे। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे अमर जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरी भतीजी को हमेशा खुश रखेगा। जा बेटा बैठ अपनी जगह पे बैठ। जा बेटा बैठ बैठ बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। तू कहाँ मंगल में अमंगल कर रही है, आ जा यहाँ पे। ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति अताव निष्णमी स्वास्ति न बृहस्पति दगातु। अरे ऐसा क्या मंत्र फूक दिया इस लड़के ने जो आप शादी की? ज्यादा भवे ना चढ़ा, शादी के बाद तो ये दोनों हमारे घर ही रहेंगे, बगल वाले कमरे में। क्या? हाँ, हम अपनी बेटी की शादी काजल से करने वाले थे, लेकिन उसके बहन के शादी से पहले मां मरने का पता चला तो हमने रिश्ता तोड़ दिया। भारती के अबॉर्शन के बारे में आपको किसी ने बताया था? हमने खुद उसे अस्पताल से निकलते हुए देखा था। और अस्पताल में पता किया तो मालूम पड़ा कि भारती वहां बच्चा गिराने गई थी। बस हमने तो फैसला किया कि रिश्ता तोड़ देंगे। आप किस मुंह से बोल रहे कि रिश्ता ना तोड़े? हम नहीं करेंगे ये शादी। बहन जी हंगामा मत कीजिए बहन जी, बात अगर मोहल्ले में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारी एक बेटी की सजा दूसरी बेटी को मत दीजिए। अरे इज्जत की इतनी परवाह थी तो बेटी को रखना था घर में संभाल के। भारती ऐसी नहीं है, वो तो बहुत डब्बू किस्म की है, जरूर उस लड़के ने उसको फंसाया होगा। मगर हमने फंसने वाले, हम नहीं करेंगे शादी। चलो जी। बहन जी अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता ना, तो हमने गलत क्या किया? आपने इस बात का बतंगड़ बना दिया।
आपकी वजह से पूरे मोहल्ले को भारती के बारे में पता चल गया, और शायद इसी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। हमने कोई बतंगड़ नहीं बनाया। हमने हमारे रिश्तेदारों से ये कहा कि काजल की कुंडली में कोई दोष निकल आया, इसके लिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। काजल के होने वाले ससुराल वाले इस 4 दीवारी के अंदर तुझे भारती के अबॉर्शन के बारे में बता के गए। तूने खुद उनसे कहा कि वो इसके बारे में किसी से कुछ न कहे। एक तरफ तू अपनी बेटी की करतूत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, और दूसरी तरफ तूने सारे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे इस दोहरे रवैये के पीछे चक्कर क्या है, कुछ समझाएगा? मोहल्ले वालों को ये बात पापा की वजह से नहीं, हमारे गुस्से की वजह से पता चली थी। क्या देखती हो? हाँ? बहन जी, हमारी भारती कहीं गिरी नहीं। चुप तेरी बहन है। बहन नहीं, डायन है, डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? और उसके बाद मोहल्ले वालों को भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चल गया। हाँ साहब, हम बहुत मजबूर होके भारती को घर से निकाले। अगर आप उसे घर से नहीं निकालते तो उसका खून हो जाता हमारे हाथों। पता नहीं क्या क्या सहा हमने उसकी वजह से। सारी मुसीबतों की जड़ वही थी। अब आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। माधवी के पति सारथी का बड़ी बेटी भारती के प्रति परायों जैसा बर्ताव, माधवी की छोटी बेटी काजल का गुस्सैल रवैया और भारती के चरित्र पर उठाए गए सवाल। माधवी के छोटे बेटे देव के अलावा परिवार के हर सदस्य की छवि पर सवालिया निशान थे। पुलिस को लग रहा था कि माधवी की हत्या एक पारिवारिक रंजिश का परिणाम है, और इस रंजिश का एक अहम किरदार वो भी हो सकता था जिसने भारती को गर्भवती किया था। पर आखिर वो शख्स था कौन, जिसके बारे में ना तो भारती के पड़ोसी जानते थे और ना ही सारथी और काजल। और वहीं भारती और अमर की शादी में मौसा की रजामंदी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। जिस आदमी ने भारती का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, उसी के घर में अमर और भारती किस वजह से रह रहे थे? अरे यार, एक बात बता, मौसा मौसी कह रहे थे कि तेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसा क्या जादू किया जो शादी भी हो गई और एक कमरा भी मिल गया? प्यार करने वाले को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है ना भाई? हुआ कि नहीं? एक बात बताइए, आपने भारती की शादी उस लफंगे से क्यों होने दी? शादी तो हुई, ऊपर से अपना कमरा भी उसे दे दिया। तो आपकी वजह से ना इतने सारे लोगों का खाना हम अकेले को बनाने पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज की तो बात है, कल से भारती भी तुम्हारा हाथ बताएगी डॉक्टर में। कल तक तो आप उससे जलते थे, आज इतने मेहरबान क्यों है? मेहरबान नहीं, हमने सौदा किया है अमर से। कैसा सौदा? तुम छोड़ दो बात को। नहीं, बताइए कैसा सौदा? वे यहाँ रहने खाने के पैसे देंगे, वो हमें अच्छा कमाता है, हम नुकसान में नहीं रहेंगे। अब देखो। क्या तुम वाकई नहीं जानती कि आज तुम्हारी माँ की हत्या हुई है? आपने बताया तो पता चल गया। वैसे भी वहाँ पे हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमें कौन बताता? ये जानकर कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? उनकी मौत का मातम हमने उसी दिन मना लिया था जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब हम अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हैं, अपने पति और मौसा मौसी के साथ। खुश हैं हम। हमें पता चला तुमने अबॉर्शन कराया था। कौन है वो लड़का जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था? आप हमारी माँ से जाके पूछ लीजिए, उनको पता है कि लड़का कौन था। सीधा सीधा जवाब दो। तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब हम भी उस दुनिया के नहीं रहे जिसमें हम अपनी माँ के साथ रहते थे। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया कैसे? वो हमारी जिंदगी में नहीं आया, हमारी माँ लेके आई उसको हमारी जिंदगी में। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, क्या उसी लड़के ने तुम्हारी माँ को मारा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढो और अरेस्ट करो। भारती, चुप रहकर तुम अपनी माँ के हत्यारे को बचा रही हो या इस हत्या में तुम्हारा भी हाथ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अरेस्ट कर दीजिए, हमें डंडे बरसाओ हम पे, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे।
भारती, टिफिन दो, हमारा लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ये लीजिए। जल्दी आइए। सावित्री, आज खाने का डब्बा मत देना। आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। क्यों? ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? दवा खाने ले चलूं आपको? ना, थोड़ी देर सो जाएंगे, ठीक लगेगा। तुम जाओ, सत्संग जाओ तुम। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए आइए ना। जी थोड़ा छोटा खिलाओ ना। चल, बंद कर तू है चूचू पेपे। पापा इसको संभालने के लिए आए रख लो, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे हमको थोड़ा शांति से रहने दोगे तुम दोनों? दिमाग खराब कर रख दिया हमारा। और उसका ही के ना साफ परिचय तुझे समझ में नहीं किया कर दिया तूने। साफ कर नहीं किया, साफ कर नहीं किया, साफ कर। जी बोलिए। तुम्हारे पापा यहाँ हैं? वो यहाँ पे क्यों आएंगे? कल रात से वो अपने घर नहीं लौटे। तो हमें क्या पता उनकी आत्मा कहाँ भटक रही है। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल तुम्हारा कांटेक्ट नहीं किया? हमारा कांटेक्ट उनके साथ उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने हमें उनके घर से निकाल दिया था। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? मौसी सत्संग में है, मौसा अपने दफ्तर गए हैं और अमर गराज में। सर मैंने सबकी एलाबाई चेक की। भारती, उसके मौसा मौसी और अमर कल से यहीं थे। ये भारती का हस्बैंड कौन से गैरेज में काम करता है? यही पास में सर। भारती से उसकी मुलाकात वाकई इसी शहर में हुई थी या कुछ पुराना याराना है? सर पूछताछ से तो यही सामने आया कि भारती के यहाँ आने के बाद दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी। हमें इनके रिश्तों को क्रॉस चेक करना होगा अरविंद, क्योंकि जब तक भारती को प्रेग्नेंट करने वाला और उसका अबॉर्शन करवाने वाला नहीं मिल जाता, तब तक ना ही माधवी की हत्या का केस सॉल्व होगा और ना ही सारथी के गायब होने की वजह मिलेगी। ये माधवी की लैंडलाइन की डिटेल्स का क्या हुआ? आज आ जाएगी सर। तुम भारती के पिता के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? देखिए, ना ही हम उनसे कभी मिले हैं और ना ही कभी मिलना चाहते हैं, ताकि उन्हें भारती को घर से बेइज्जत करके निकाल दिए थे। भारती के अतीत के बारे में क्या जानते हो? सर देखिए, हम भारती का वर्तमान और हमको उसके अतीत से कोई मतलब नहीं। भारती के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानते होंगे, और उसके अबॉर्शन के बारे में? भारती हमको सब कुछ बता दी थी और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और सब कुछ जानने के बाद ही हम उससे शादी की। जब सब कुछ जानते हो तो भारती के बॉयफ्रेंड का नाम भी जानते होगे? नहीं, हम नहीं जानते। क्यों, भारती ने कभी बताया नहीं? सर देखिए, वो भारती की जिंदगी का काला अतीत है, और कभी हमारे साथ उसका सामना हो जाए ना तो हम उसका वहीं खून कर देंगे। सर इसीलिए वो हमको कभी उसका नाम नहीं बताया। सच्चाई जब सामने नहीं आ पाती है तो वो रहस्य बन जाती है, और रहस्यों को लगातार जानने की कोशिश कभी कभी कई भ्रांतियां भी पैदा कर देती है। भारती को गर्भवती बनाने वाला शख्स कौन था? क्या वो भारती को धोखा देने वाला कोई प्रेमी था, या फिर कोई अपराधी जिसने भारती के साथ बलात्कार किया था? इस बात को लेकर पुलिस के मन में फिलहाल कई सवाल थे।
लेकिन उस शख्स का खुलासा होना इस केस की एक अहम कड़ी था, जिसका पता लगाने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी, और ना ही यह पता लग पाया था कि माधवी की हत्या के बाद उसके पति सारथी के साथ क्या हुआ था। हेलो सर, हमने सारथी के दफ्तर और उसके आसपास के सभी मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन सारथी के गायब होने का कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा है। ओके। मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। क्या हुआ, थके थके से लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बोलो, कुछ चाहिए? वो रोज रोज एक ही टाइप का खाना अच्छा नहीं लगता ना। तो टेस्ट तो बदल देते हैं। आप खाना बना रहे हैं? अरे हाँ, तू सत्संग गई थी, वो भारती अमर के साथ उनके कमरे में है। अब क्या है, नई नई शादी हुई है उनकी, तो सोचा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करे। आपको हो क्या गया है आजकल? तू ये सब छोड़ दे, जा हाथ मुंह धो के आना, 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। तुम भी थोड़ा खा लो ना। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे हम तुमको खुद खिलाते हैं अपने हाथों से। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा खा लो। अमर, हम और कुछ खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए, आप खाइए, आप खाइए, खाओ ना। अमर, अब हम अपने छोटे भाई देव को भी यहाँ पे बुला ले। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले दुबई वाला जो जॉब है वो कंफर्म हो जाए, फिर बुला लेना, ठीक है? आप खा लो। चौबीस घंटे हो गए, पापा अभी तक घर नहीं आए और आप उन्हें ढूंढ भी नहीं रहे। तुम अगर हमारी मदद कर सको तो हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। कैसी मदद? अच्छे से सोच के बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ जा सकते हैं? आप ये सवाल हमसे कितनी बार पूछेंगे? हमने आपसे कहा ना, वो हम पे गुस्से में चिल्लाए और घर से निकल गए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ भी पता चलेगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। आप सब पुलिस वाले ऐसे ही बोलते हैं। चल। हम इस देव को और नहीं झेल सकते। अगर इतना सब कुछ करना ही है तो खुद के बच्चे के लिए करो ना, किसी और के बच्चे के लिए क्यों? देखो, हमने जो भी डिसाइड किया था वो करने का टाइम आ गया है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने अपनी बीवी की हत्या की हो और बार बार हमारे शक करने की वजह से भाग गया? अरविंद, ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर सारथी को गायब करके हमें गुमराह करना चाहता हो, और ये भारती के बॉयफ्रेंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसका मिलना बेहद जरूरी है। सर, ये माधवी के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल्स। माधवी के घर के लैंडलाइन से भारती के मौसा के घर लैंडलाइन पर भी फोन होता था और मौसा के मोबाइल पर भी, लेकिन मौसा के सिर्फ मोबाइल से माधवी के घर फोन होता था, लैंडलाइन से कभी नहीं। और भारती का ये कहना है कि वो अपने माँ या बाप किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर ये मौसा फोन क्यों करता था और किससे बात करता था? भारती की माँ माधवी से या सारथी से? और सर, ये सारे फोन कॉल्स तब तक हुए हैं जब तक माधवी जिंदा थी। इन फोन कॉल्स का कनेक्शन माधवी की हत्या से जुड़ा हुआ है और शायद सारथी के अचानक गायब होने से भी। क्या मौसा और सारथी में कोई कनेक्शन था या मौसा और माधवी में? और भारती का अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताना, ये क्या कनेक्शन? हमें आपसे पूछताछ करनी है। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं।
अब आप इनसे क्या जानना चाहते हैं? वही राज जो आप हमसे छिपा रही। भारती के यहाँ आने के बाद आप उसके घर पे फोन करते थे, किससे बात करते थे? मौसा जी, अब आप सारे राज खोल ही दीजिए। जी वो हम भारती की माँ से बात करते थे। किस सिलसिले में? देखिए हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आमदनी कम है हमारी, तो जब से भारती यहाँ रहने के लिए आई है तो उसका कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सारा बोझ जो है हम पे भारी पड़ रहा था। इसलिए हम कभी कभार भारती की माँ से पैसे उधार लिया करते थे। भारती की माँ वैसे दिल की बड़ी अच्छी थी, वो अपनी मर्जी से जितना पैसा देती थी उतना हम ले लेते थे। हमने पैसों के लिए कभी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, ना तो कभी उसे ब्लैकमेल किया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारी मौसा जी, इन्होंने तो हमें बेटी की तरह माना है, ये ब्लैकमेल क्यों करेंगे? हाँ, और माधवी जो हमें पैसे देती थी उसके बारे में सारथी को पता नहीं था। मतलब माधवी ने हमसे कहा था कि जो पैसे वो हमें दे रही है उसके बारे में सारथी को कभी पता ना चले। अरविंद, हमारे बिना पूछे ही मौसा ने ये साफ करने की कोशिश की कि वो माधवी को ब्लैकमेल नहीं करता था। और सर इनडायरेक्टली उसने ये बताने की भी कोशिश की कि अगर सारथी को पता चल जाता कि माधवी भारती के खर्चे के लिए पैसे देती थी तो वो माधवी से झगड़ता, शायद मार भी देता। भारती भी बढ़ चढ़ के अपने मौसा को सपोर्ट कर रही थी, जैसे मौसा भतीजी मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं। काजल के पास चलो, देखते हैं वो इन फोन कॉल्स के बारे में क्या जानती है। बेल ऊपर रखी थी, लेकिन हमें जेल नहीं जाना। बेटा तुम्हें कोई जेल नहीं लेके जाएगा, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी काजल दीदी कहाँ है। काजल अपना सामान गहने पैसे सब लेकर भागी है, पता करो कहाँ गई है और किसके साथ। सर दीदी किसी ने फोन पे बस स्टॉप आने के लिए बोल रही थी। हम तुम्हें बस अड्डे पर मिलते हैं, तुम टिकट लेके रेडी रहना। बेटा काजल दीदी ने किसको फोन किया था? वो तो हमें नहीं पता। बेटा घर पे मौसा जी का फोन आता था? हाँ आता था। और कौन उनसे बात करता था, माँ या पिताजी? माँ। मौसा जी पापा घर पे नहीं है, माँ है। माँ मौसा जी का फोन है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ पर किसी को बोलना नहीं, जाओ जाओ। हेलो। उस दिन के बाद माँ हमें कभी फोन उठाने नहीं देती थी। बेटा तुम्हारे मौसा जी तुम्हारी माँ से मिलने भी आते थे? हाँ आते थे, और माँ भी उनसे मिलने जाती थी। देव बेटा किसी को बोलना नहीं कि हम तुम्हारे मौसा जी से मिलने आए थे, ठीक है? ठीक है माँ। भारती कैसी है? ठीक है, इतने से पैसे में तेरी बेटी को पालें, जितने मांगे थे उतने पूरे चाहिए, वरना आज क्या तेरी बेटी को घर से बाहर कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अगले हफ्ते हम ज्यादा पैसे देंगे। बेटा जब अगली बार माँ मिली तो मौसा ने क्या बोला? उसके बाद माँ हमें अपने साथ कभी लेके नहीं गई। दीदी कहाँ भाग रही थी? हम क्यों भागेंगे, हम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे। घर से सारे गहने और पैसे लेकर दोस्त से मिलने गई थी। कहीं अपनी माँ की तरह तूने अपने बाप को भी तो नहीं मार डाला? हमने किसी को नहीं मारा, हम तंग आ गए थे इस जिंदगी से, इसलिए घर छोड़ के जा रहे थे हमेशा हमेशा के लिए। कौन है वो लड़का? उदय नाम है हमारा, और हम काजल से प्यार करते हैं। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने भारती को भी अपने प्यार की जाल में फंसाया था? उदय सिर्फ हमारा है,
भारती को तो वो जानता तक नहीं। हम सच कह रहे हैं साहब, भारती का हमने सिर्फ नाम सुना है, हम उससे कभी मिले नहीं। आप प्लीज भारती का नाम उदय के साथ मत जोड़ो। भारती किसी और ही लड़के के चक्कर में थी और उदय हमारी लाइफ में हमारा रिश्ता टूटने के बाद आया। हाँ साहब, काजल और हम कुछ दिन पहले ही मिले थे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुमने अपने माँ बाप को इस लड़के के बारे में बताया था? नहीं, और हम उन्हें बताते भी नहीं। हमने तो उदय के साथ पहले ही भागने का प्लान कर लिया था। वो तो हमारी माँ को किसी ने मार दिया, और अगर उस वक्त हम भागते तो आपको यही लगता कि हमने उस औरत का खून किया। वो औरत तुम्हारी माँ थी, उसके लिए तुम्हारे दिल में इज्जत हमें पहले भी नजर नहीं आई, लेकिन अब ये ऐसी भाषा सुन के साफ हो गया। बोल, क्या नफरत पाल रखी थी तूने अपनी माँ के लिए? वो हमारी माँ नहीं थी, वो सिर्फ भारती की माँ थी। उस विधवा औरत ने हमारे पापा को फंसाकर उनसे शादी की थी। हाँ, हमने जन्म उनके पेट से लिया था, लेकिन वो सौतेली थी। और अगर वो हमें अपनी बेटी मानती तो उस बच्चलन भारती के लिए हमारी शादी के गहने नहीं बेचती। जब हमने इस बारे में पापा को बताया तो उसने खुद कबूला कि वो हमारे गहने बेचकर भारती के पास पैसे भिजवा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे ही काजल गहने बेचने की? फिर इन दोनों के बीच में मारपीट हुई। उस वक्त पापा ने हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, और थोड़ी देर बाद हमने सुना कि वो औरत अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा हमारे पापा पर ही चिल्ला रही थी। इतने दिन हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं। अगर आप भारती के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो तेरा बाप उस बेचारी पर जुल्म करता था, और तू खुद एक लड़की होने के बावजूद ये सब देखकर मजे लेती थी। माना भारती तेरी सौतेली थी, लेकिन तेरी माँ ने तो तुझे खुद अपनी कोख से जना था। शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी बेटी को। सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, तू भी माधवी की दुश्मन है। तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो अब तक हमसे ये सब छुपाया क्यों? सर, हम डर गए थे। अगर हम आपको ये सब पहले बता देते तो आपको लगता कि हमने नफरत में आके उस औरत का खून किया है। तूने नहीं तो तेरे बाप ने उसे मारा होगा। नहीं सर, मर्डर होने से पहले हम उसे सही सलामत छोड़ के गए थे मेला घूमने के लिए, और जब वापस आए तो वो मरी पड़ी थी। और मेले में पूरे टाइम पापा हमारे साथ ही थे। आप चाहो तो देव को पूछ लो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच को छिपाने वालों के झूठ जब सामने आते हैं तो उनकी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो जाना स्वाभाविक है। यह तो साफ था कि भारती को घर से निकाल देना एक बाप के सौतेले रवैये का ही नतीजा था, और अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती की खिलाफत करके माधवी भी काजल के अशिष्टाचार और सारथी के अत्याचार का शिकार बनी थी। सारथी ने माधवी के साथ क्या ज्यादतियां की होंगी ये काजल से ज्यादा भारती ही जानती होगी, लेकिन उसने तो पुलिस के सामने अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। सारथी के खिलाफ चुप्पी साध देना क्या भारती की उन कड़वाहटों को भुलाने की एक कोशिश थी, या फिर वो भी सच छुपाकर किसी झूठ का साथ दे रही थी? सारथी का अचानक गायब होना माधवी हत्याकांड का वो राज था जिसका खुलासा इस केस को और भी सनसनीखेज बना देने वाला था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने किसी को हायर किया हो माधवी का मर्डर करने के लिए, और हमें गुमराह करने के लिए उसने मेले में काजल और देव के साथ अपनी एलाबाई बना ली? कहीं वो उदय तो नहीं जिसके साथ काजल भाग रही थी? इस उदय और काजल को रिमांड पे लो। ओहलवाव सच क्या है, और सारथी को ढूंढने में तेजी बढ़ाओ। सर, 2 दिन में पूरा शहर छान मारा, ना ही उसे किसी ने कहीं जाते हुए देखा है और ना ही इसके कहीं छुपे होने का क्लू हाथ लगा। अरविंद, जो तस्वीर सारथी की बनती हुई नजर आ रही है उससे ये लगता है कि वो एक नंबर का शराबी और लिच्चड़ आदमी है। ऐसे लोग अक्सर वेश्याखानों पर भी जाया करते हैं। उसको आम शहरियों में ढूंढने की बजाय ऐसे अड्डों पे ढूंढना चाहिए जहां जाने की उसकी फितरत नजर आ रही है। हाँ साहब, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है साहब, ये तो रोज ही यहाँ पे आता है। 2 रात पहले भी आया था? हाँ साहब, आया था। क्या हुआ सेठ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? हमारी बीवी मर गई है आज, उसी फूंक क्या है अभी? अरे उसके अरमानों को फूंक के तो तुम रोज इधर आते हो, उसमें नया क्या है? डॉली कहाँ है, बुलाओ। डॉली को बुखार है, आज तुम कोई और ले जाओ। अरे तुमको तो मालूम है ना कि डॉली के अलावा। अरे डॉली नहीं है, मौली है। देखो क्या कड़क माल है।
हम तुम्हें डिस्काउंट भी दे देंगे। फिर वो चला गया साहब। कहाँ गया? घर ही गया होगा। वो यहाँ आता कैसे था? मेरा मतलब स्कूटर, साइकिल, ऑटो। साहब वो चलकर ही यहाँ आता था और चलकर ही जाता था साहब। सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। 2 किलोमीटर? सारथी बस स्टॉप तक पैदल जाता था। सर सारथी दारू पिया हुआ था। हाईवे है, एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं सर। हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। इसको होश कब तक आएगा? बता नहीं सकते, इनकी हालत बहुत खराब है। कहते हैं खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और सारथी का चरित्र इसका जीता जागता उदाहरण बन के सामने आने वाला था। लेकिन भारती जो उदाहरण पेश करना चाहती थी वो भी एक योजनाबद्ध अपराध की विफलता का साक्षी बनने वाला था। अरे आ रहे हैं, इतनी क्या जल्दी? आ रहे। अरे भारती 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 हमरा दुबई में नौकरी लग गया है। क्या? और जैसे फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट आ जाएगा जॉब कंफर्म हो जाएगा। अरे आपको तो बुखार है। अरे कुछ नहीं, अब सुनो हमारी बात। अब तो अपने भाई देव को बुला लेना, हम तीनों एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो भी कहाँ? दुबई में। हाँ लेकिन बुखार में आपने टेस्ट करा दिया, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा। कुछ नहीं होगा, मामूली सा बुखार है भारती। सब तुम जाओ, चाय बनाओ, हम चेंज करके आते हैं। मौसा जी, ये लो अमर, काढ़ा पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। एक बात कहें तुमको, तुम्हारा ही काढ़ा ना गले से नहीं उतरता है। जिद मत करो अमर, चुपचाप पी लो। पियो पियो, चलो खत्म कर लो। अरे सुनो तो, तुमको लगता है कि काढ़ा पी के हम ठीक हो जाएंगे? हमको तो लगता है कि और बीमार पड़ जाएंगे। अरे अरे गुस्सा काहे हो रही हो? मजाक कर रहे थे खाली। देखो पी रहे हैं, देखो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बेच रहे हैं इस घर को। ये देव का बैग है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम इस घर में तुम्हें हिस्सा देंगे तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर पापा HIV पॉजिटिव नहीं होते तो एक बार के लिए मैं सोच भी लेते, लेकिन पापा के इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा HIV पॉजिटिव?
अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों को तो एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे घर में। और कान खोल के सुन लो, ये घर है हमारा, कोई वैशालय नहीं है। क्या बोला तू? हमें वैसे बुलाता है? हमें वैसे बुलाता है? तू क्या है? हाँ? बता तू क्या है? ये लड़की क्या बकवास कर रही है तू? इस लड़के को एड्स है, हमें अच्छे से पता है कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तेरी पति ने क्या क्या गुल खिलाई वो तुझे नहीं पता? गुस्से में बहुत कुछ सुनाई दिया ना मैंने तुम्हें। रो मत। अरे हम समझते हैं भारती, लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है, तुम्हारे दोस्त है। हाँ, वादा करते हैं और सब पे भारी पड़ेंगे। आओ एक बार आजमा के तो देख लो। अरे तुम जल्दी आ गई? अरे वो हम चंदे के लिए पैसे लेना भूल गए। जाओ ले लो। खुद को छोटा मत समझो भारती, बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। तुम हमारा प्लान सुनो। कैसा प्लान? मौसा जी, वो मौसी जी घर पे नहीं है, वो 2 घंटे बाद ही आएंगी। अरे वाह, कुआं खुद प्यासे को बुला रहे। हमें पता था, लिफाफा कुछ और है और अंदर सामान कुछ और। तो बताइए मौसा जी, आप हमारी और भारती की शादी में बाधा डालना बंद करेंगे कि हम ये सारा फोटो दिखा दें मौसी जी को? ना बेटा, वो कर ले, भारती से शादी कर ले। तब जब आप मान ही गए हैं तब अपनी भतीजी को शगुन भी दे दीजिए। शगुन? अरे वही आपके घर का दूसरा वाला कमरा। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए। मौसा जी, साथ में डालो ना वो भी। चलो चलो, हम नहीं करेंगे। तो हम सबको ये दिखा दे। करो करो करो। हम मानते हैं कि हमने तुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन उस रात जो तू हमारे साथ करने वाला था वो क्या था? हमें वैसे बुलाता है? अब बता अपनी बीवी को, बता ना। अमर, अब हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? बताओ ना, हम प्रायश्चित कैसे करेंगे? भारती, अमर, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमें पता चल गया है कि सारथी के बाद अमर को भी एड्स है और हमने पता लगा लिया है कि तुम दोनों ने क्या किया है। और मौसा जी, आप भी, इन दोनों ने आपको ब्लैकमेल किया, लेकिन तूने भी तो भारती को मोलेस्ट किया है। ले चलो इसे। माफ करना अमर, इनको बहुत कुछ पहले ही पता चल गया था, इसलिए अब हमको सब कुछ बताना पड़ा।
झूठ मत बोल। बोल अमर शादी वाले दिन कहाँ गया था, बोल। ठीक है ये पहन लो। यार हमको कोई पहचान लेगा तो हम कुछ ही करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पर तू आएगा कब? देखो अगर हमको आने में देर हो जाए तुम शादी शुरू कर लेना, ठीक है ना? एक बात सुन लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। चलो हम निकलते हैं। ठीक है जल्दी आ जाना। तो तू वहां से माधवी को मारने के लिए निकला? नहीं सर, हम माधवी के पति सारथी को मारना चाहते थे। देखो हम यहाँ तुमको मारने के लिए नहीं आए, उस कमीना को मारने के लिए आए। पता कहाँ है? उन्हें मत मारना। कहाँ है? तुम उसको मार देंगे तो तुम फिर से बेसहारा हो जाओगी ना, इसीलिए बचाना चाहती हो उसको। तुम्हारे इसी स्वार्थ के चक्कर में तुम्हारा बेटी का जिंदगी नरक बन गया। वो रोज रोज घुटती रही और तुम उसको नरक की आग में झोंकती रही। कायर कहीं की। हाँ, हम है कायर औरत। हमारा दिल जानता है कि हमने क्या क्या सहा। भारती 5 साल की थी जब उसका पहला बाप इस दुनिया को छोड़ के चला गया, हमें विधवा करके चला गया। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, किसके आगे झोली में लाते। इस दुनिया में अकेली विधवा को नोश खाने के लिए हजारों भेड़ी है। सारथी ने तो हमसे शादी की, हमें छत दी, हमें सहारा दिया। तुम अभी भी उस कमीना का एहसान मान रही हो? हम जानते हैं उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर हम उसका विरोध करते तो बाहर भी तो ठोकरें ही मिलती। इसलिए उसका अत्याचार सहने में ही हमने भलाई समझी। तो तू अपना मजबूरी अपना बेटी के ऊपर थोप दी हैं? कैसन माँ हो तुम तो इस माँ का दर्द समझ ही नहीं सकते। यही रोना रो रो के तो अपना बेटी का मुस्कान छीन ली। तो उसी समय मार देना चाहिए था वो कमीना, लेकिन तुम नहीं मारी ना। वो काम करने के लिए आज हम यहाँ हैं। बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें मत मारना। तुम अभी भी उस कमीना को बचाना चाहती हो? तू है तुम जैसी माँ पे। बता कहाँ पे? बता नहीं, बता कहाँ पे? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बता बता। नहीं बताएगी? नहीं। बता बोल रहे हैं ना? नहीं बताओगी कहाँ है वो? नहीं बताएगी? सर हम उनको मारना नहीं चाहते थे, वो एक हादसा था, लेकिन हम सारथी को जरूर मारना चाहते थे। कहीं कि वो अपनी भारती को बहुत तकलीफ दिया था। हम उसको मारने का कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं कमीना किस मिट्टी का बना था, बच गए। सर हम जो भी किए, भले उसमें भारती की माँ की जान चली गई, लेकिन उनको भी तो एक न एक दिन मरना ही था हमारी तरह। हमको एक बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि हम भारती की जिंदगी में पहले क्यों नहीं है। हम उसको हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब खत्म हो गया। पछतावा तो हमें रहेगा कि हमने क्यों वो सपने देखे जो अमर ने हमें दिखाए। हमारी जिंदगी तो हमेशा से ऐसी ही थी, तो फिर हमने क्यों साहस किया अमर से शादी करने का। जी लेते हम अपनी जिंदगी जिस हाल पे हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया था। 16 साल की उम्र से सहे तो रहे थे हम।
तक रोती रहोगी? हम जैसी औरतों के ना आंसू की कोई कीमत होती है ना शरीर की। अरे गनीमत समझ, उसने समाज में हमें इज्जत दे रखी है। अगर वो नहीं होता ना तो आज हम बाजारू होते, और शायद तुम भी। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? नहीं, कुछ भी तो नहीं। शायद वो जानता था कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उसने ना ही हमारी माँ को छोड़ा और ना ही हमें। और हमारी बदनसीबी तो ये है कि उसकी दी हुई निशानी ने अमर को। भारती, तुमने जो सहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुमने न जाने क्या क्या सहा होगा। उस वक्त अगर तुम या तुम्हारी माँ अगर हमारे पास आने का साहस करते तो आज तुम्हें ऐसे पछताना नहीं पड़ता। तुम्हारे बाप और मौसा ने जो तुम्हारे साथ किया वो अपराध माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुमने और अमर ने जो रास्ता चुना वो भी गलत था। हमसे जाने अनजाने में कई भूल हो जाती है। हमें अक्सर हिंसा का बदला हिंसा से और गाली का बदला गाली से लेना ठीक लगता है। जहाँ पे हमें आवाज उठानी चाहिए वहाँ हम खामोश हो जाते हैं, और जहाँ हमें कदम से कदम मिला के साथ में चलने की जरूरत होती है वहाँ हम रुक जाते हैं। हम मानते हैं कि गलतियां करना इंसान की आदत होती है, पर हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि अपनी ये गलतियां बार बार दोहरा के क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, क्या नहीं। अब हम शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, पर इस दुनिया से जाते जाते ये जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ भूलों का परिणाम इतना दुखद होता है जो जनाजा उठने तक भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन अगर निर्दोष होकर भी किसी को सजा भुगतने पर मजबूर कर दिया जाए तो फिर बड़े से बड़ा न्याय भी पीड़ित के जख्म नहीं भर सकता। सारथी से बदला लेने के लिए भारती और अमर ने जो कुछ भी किया उसे कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफी हुई वो एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सारथी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए तो वो कम ही होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।